हुए हैं 2-2 दिन 3-3 दिन तो की। ये सब कलेक्शन उनको ही देते हो? हाँ, मेरे गुरुजी सब उन बच्चियों का देख रेख करते हैं, खिलाना पिलाना करते हैं, हम लोगों का भी खाना पीना खर्च पानी सब वही करते हैं। बहुत तो बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशोदा है। तो यशोदा जी, आपको मैंने अपनी सोच बताई इसके बारे में, जैसे अपन को बात की कि अपन समाज में हर वर्ग को समझना जरूरी है, तो हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कभी लगता है कि बातें होनी चाहिए? देखिए, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखों की पीढ़ी है, वो हम लोगों को नहीं समझ रही है। उनको समझना चाहिए। वो लोग क्या बोलते हैं, ये अरे जा जा, तुम्हारी दुआ नहीं लगती, तुम्हारी दुआ से कुछ नहीं होता है। ये आप लोग पहले के लोग समझते थे इस बात को, आजकल की पीढ़ी नहीं समझ रही है। तो ये आजकल की पीढ़ी को भी समझना ज़रूरी है कि हम लोगों का महत्व क्या है, हम लोग क्या चीज़ है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आप को लगता है कि ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से मिलें, ऐसी आवश्यकता महसूस होती है आपको? आवश्यकता तो हमें किस बात की महसूस होगा, हम अपने समाज में खुश रहते हैं। जब हमसे कोई मिलेगा जुलेगा तो हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। जब हमसे कोई मिलेगा जुलेगा नहीं, मिलता जुलता नहीं है, तो हम क्या उससे, तो मिलना जुलना जरूरी है, क्यों नहीं है। अब आपके घर पे आती हूँ सामान पे, होली दिवाली पे जो आप लोग देते हैं, आपके बच्चे जीते रहे, उनको आशीर्वाद देती हूँ और अपने लेके अपना स्वीकार करके चल देती हूँ। शादी ब्याह में आती हूँ, बच्चों में आती हूँ, जो हम मिलता है वो अपना लेके खुशी से नाच गा के आपकी खुशियों में शामिल होके चली जाती हूँ। तो एक खुशियों में शामिल होने से जो अपन बात है, तो उसमें क्या भूमिका थी हम लोगों की? मतलब यदि किसी खुशी में खुशी हो रहे हैं तो उसके पीछे आपकी सोच क्या होती है? सिर्फ पैसा होता है, कुछ और भी होता है? देखिए, पैसा तो इंसान की हर एक इंसान की जरूरत है। हाँ। अब आप तो कमाते हैं, जो नौकरी सर्विस वाले हैं, हमारा तो यही एक धंधा के लो या हमारा रोजगार के लो, जो भी आप समझना है वो समझो, इसी से ही हमारा गुजर बसर है। आप लोगों से ही हम लोग लगे हुए हैं, आप लोगों से ही हमारा पेट पलता है, इसलिए हम आपकी खुशी वो मैं समझ गया, लेकिन उससे आप खुशियों में से पैसे के लिए शामिल होते हो कि कोई भूमिका थी अपनी? नहीं, ये तो भूमिका भगवान राम के जमाने से चली आ रही है। क्या थी वो भूमिका? भगवान राम के जमाने से चली आ रही है। हमारे तो भगवान राम की शादी पैदा हुए, जब भी हमें भगवान राम की बधाई ली, शादी हुई तो बधाइयाँ ली, तो खुश होके आप लोग, हम आपकी खुशी में शामिल होते हैं। आप हमें उसका जो भी देते हैं बेल निछावर बधाई के रूप में, हम उसको स्वीकार करते हैं और लेकर जाते हैं, उससे हम अपना गुजर बसर चलाते हैं। तो आपका आशीर्वाद लगता है? क्यों नहीं। कैसे साबित कर सकते हैं कि आपका आशीर्वाद लगता है? इस बात को आप लोग खुद जानते हैं कि हम जो दुआ आपके यहाँ दे के जाते हैं, करके जाते हैं, वो दुआ आपको लगती हैं कि नहीं लगती, फलते हैं फूलते हो आप, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं कि नहीं होती, ये तो आप लोग खुद जानते हो। लेकिन हम युवा लोग नहीं जानते। अब युवा लोग नहीं जानते, वही तो मेरी। तो समझाएं कैसे उन्हें आप बड़े बुजुर्ग बैठोगे, जब उनको समझाओगे कि ये बेटा इनका महत्व ये है और ये लोगों की दुआएं लगती हैं, ये लोगों की देना चाहिए, लेना चाहिए, इनको अपने खुशियों में शामिल करना चाहिए, तभी तो युवा वर्ग समझेगा। बहुत बढ़िया। तो आप 2 अक्टूबर को आ रहे हैं आप लोग, फिर सुखी से बनिए। देखो, अभी मैं वादा नहीं कर रही हूँ आपसे, अगर मेरे यहाँ साथ वाले आ जाएंगे सम्मेलन में से तो जरूर आऊंगा। ठीक है। और कुछ हम लोग को कुछ संदेश देना चाहते हैं स्वराज आश्रम के लिए? आप लोग जिस काम को कर रहे हैं, भगवान उस काम में आपको कामयाबी दे, आप लोगों को और हिम्मत ताकत दे, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, जो लोग इससे जुड़े उन सबकी माता रानी मन की मुरादें पूरी करे, ईश्वर तरक्कियां दे। धन्यवाद यशोदा जी, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।